राज्य परेशान हैं कि सरकार उन्हें जीएसटी में उनका हिस्सा नहीं दे रही है। जीएसटी में हिस्से की जगह राज्यों को कर्ज लेने के उपाय बताए जा रहे हैं। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि इस बार जीएसटी कलेक्शन काफी कम हुआ है, इसलिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन जीएसटी को लेकर कैग रिपोर्ट सरकार के तमाम दावों पर सवाल खड़े करती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नियमों को तोड़ना, आंकड़े छुपाना, जनता को राम भरोसे छोड़ देना, ये मोदी सरकार के कारनामों का नमूना है। संसद सत्र के दौरान भी आम लोगों से जुड़े सवालों का जवाब सरकार की ओर से गोलमोल करके ही दिया गया और अब कैग की रिपोर्ट ने जीएसटी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हां, कैग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए वित्त वर्ष 2017 से 18 और 2018 से 19 में जीएसटी कंपनसेशन की 47,272 करोड़ रुपए की रकम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई में रखी और इस फंड को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल किया गया। दरअसल पिछले सप्ताह ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया था कि राज्यों को जीएसटी कंपनसेशन देने के लिए सीएफआई से फंड जारी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। लेकिन कैग का कहना है कि खुद सरकार ने ही इस नियम का उल्लंघन किया है। दरअसल इस एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक किसी भी साल में जमा किए गए कुल उपकर कलेक्शन नॉन लैप्सेस फंड यानी जीएसटी कंपनसेशन सेस फंड में क्रेडिट किया जाता है। ये पब्लिक अकाउंट का हिस्सा है और इसका इस्तेमाल राज्यों को जीएसटी राजस्व की भरपाई के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कुल जीएसटी सेस को जीएसटी कंपनसेशन फंड में ट्रांसफर करने की बजाय इसे सीएफआई में ही रखा और बाद में इसका इस्तेमाल किसी अन्य काम के लिए किया गया। और इस समय जब राज्य सरकार से जीएसटी का पैसा मांग रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए राज्य अपना खर्चा चलाने के लिए उधार ले ले। डीवी लाइव की रिपोर्ट।